हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, ये सैंपल पेपर है एमपी बोर्ड क्लास 12 का हिंदी विशिष्ट का पेपर है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके इस बार जो एग्जाम में किस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है और किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से वो तैयार कर लेना है। तो ये पेपर है वो 3 घंटे का होने वाला है और 100 नंबरों का जो पेपर है वो होने वाला है। अब की बार जो वस्तुनिष्ठ पर्सन जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो 30% आएंगे और एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। और विषय आधारित जो पर्सन आएंगे जो 30% आएंगे वो 3 नंबरों के होंगे और पीछे से 100 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। आगे एनालिटिकल के जो क्वेश्चन आएंगे वो 40% आएंगे और 4 अंक के जो क्वेश्चन होंगे और आपको लगभग 120 से 150 शब्दों में आपको आंसर है वो देना है। आगे दोस्तों, इसमें विषय पर आधारित है वो विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 3 प्रश्नों का हल करना होगा और सेकंड में आपको 6 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों का हल वो करना होगा। तो ये आपके निर्देश हैं। आगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाने वाले रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी, जिसमें आपको जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इस पेपर में, इसमें पहला दिया गया है हिंदी में निबंध का अविभाज्य का युग में हुआ, किस युग में हुआ है तो आपको ये बताना खालिस्तान है। और ब आ जाता है प्रताप नारायण मिश्र ने नामक पत्रिका संपादन किया। स आ जाता है जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम सन आपको सन बतानी है और में प्रकाशित हुई थी। और द आ जाता है कि आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ, तो कब हुआ ये बताना आपको। और आगे आ जाता है घ आ जाता सुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के लेखक हैं। और जय आ जाता है हिंदी साहित्य का आगमन हुआ है, तो आपको ये बताना है। आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं इस पेपर में, आप देख सकते हैं। तो पहले इस पेपर की बात कर लेते हैं। आ जाता है इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कि प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा रहस्यवाद में 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। ब आ जाता है राजनीति के क्षेत्र में आपको साम्यवाद व काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। स आ जाता है प्रयोगवादी युग की कालावधि 1943 ईसा में 1950 ईसा तक मानी गई है। द आ जाता है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईसा से माना गया है। ग आ जाता है द आ जाता है इसमें भक्ति काल में आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ज आ जाता है द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इसमें आपको असत्य और सत्य आपको बताना है। आगे आपको जो आगे क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि निम्न 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर देना है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। जिसमें पहला आ जाता है भारतेंदुयुगीन निबंधों की विशेषता रही है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस प्रकार से पहला दिया गया समाज सुधार की भावना, और ब दिया गया व्यंग्यात्मक भाषा शैली, स दिया गया राष्ट्रीय एवं देश प्रेम, और द दिया गया उपयुक्त सभी। आगे सेकंड दिया गया है तुलसीदास के गुरु का नाम आपको बताना है, विठलनाथ, नहरीदास और रामानंद और वल्लभाचार्य। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन आपको उत्तर है वो देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। आगे इसी प्रकार से दिया गया है सही वर्तनी है, जिसमें उज्जवल और इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगे 5 नंबर इसमें दिया गया है रौद्र रस का स्थायी भाव है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उत्साह, क्रोध, निर्वेद और शोक। आगे 6 नंबर दिया है अंधेर नगरी किसकी रचना है, भारतेंदु, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, दिनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे आपको क्वेश्चन 4 नंबर पूछा जाने वाला है निम्नलिखित प्रश्नों की सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। आप देख सकते हैं इसमें जो दिया गया है, जो आपके 6 दिए गए हैं, इसमें आपको सही जोड़ी आपको मिलान है वो करनी है। तो आपको जिसमें दिया गया ए दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन में संवैदिया में धर्मवीर भारती दिया गया है, तो दीपदान उपन्यास, गोदान नाटक, इस प्रकार से आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करना है। कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें आपको मिलान करना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको उत्तर है वो देना होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है गजमुख का मुख कौन देखता है, ब आ जाता है चातक की घातक क्यों कहा गया है, और 6 आ जाता है बाढ़, जो बाढ़ बनाने से क्या तात्पर्य है। द दिया गया है केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या था, और गया आ जाता है दया आ जाता है इसमें गौतम कहाँ चले गए थे, और जया आ जाता है कि वह किन किन रूपों में सामने आता है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको निम्नलिखित किन्हीं
आपको 3 प्रश्नों के आंसर है वो देने हैं। सब सीमा आपको 75 से 100 सब सीमा में आपको आंसर देना है, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन में पहला आ जाता है कि श्री राम वंदना में राम के नाम की महिमा है वो बताई जा गई है। और 2 नंबर आ जाता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो, अपना उल्लू सीधा करना, और इसमें उल्लू सीधा करना अपने पैर पर है कुल्हाड़ी मारना। आगे इसमें दिया गया 3 नंबर धरती है मानव तो बसंत मानवता और कवि के किस इस उक्ति का आज से समझाइए। 4 नंबर आपको शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बतलाइए। 5 नंबर आ जाता है वात्सल्य रस का एक उदाहरण लिखो। तो दोस्तों ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको 3 प्रश्नों के आंसर है वो देने हैं। सब सीमा आपको 75 से 100 सब सीमा में आपको आंसर देना है, तो आप देख सकते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन में जो पहला आ जाता है उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियां पर क्या प्रतिक्रिया है वो हुई थी। और 2 नंबर क्वेश्चन है दूध दूहने की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार से निकाला गया है। 3 नंबर आ जाता है घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन है वो क्यों दुखी था। 4 नंबर आ जाता है मुहावरे और लोककृतियां में 2 अंतर लिखना है। तो आपको जो 5 दिए गए 5 नंबर आ जाता है कि उत्तराखंड के चारों धाम किन्हीं 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। तो इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिसमें आपको सब सीमा वो 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर देना है। जिसमें आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन में मातृभाषा किसे कहते हैं वो परिभाषा लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत माता की जय बोल दो कविता की किन किन प्राकृतिक उपदानों का उल्लेख किया है। और 3 नंबर आ जाता है उपमा अलंकार को उदाहरण सहित लिखो। और 4 नंबर आ जाता है तन हुए शहर के पर मन जंगल के हुए इस पंक्ति में निहित कवि के हास्य को समझाइए। 5 नंबर आ जाता है परिवार वालों ने गजानंद बाबू के रहने की व्यवस्था है वो कहाँ की थी। 6 नंबर आ जाता है आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने के को लेखक ने किस प्रेरणा से जोड़ा है। तो 8 नंबर में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 के आंसर देने होंगे। सब सीमा आपको 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर है वो देना होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों के आपको आंसर देना है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए 3 प्रश्नोों के आंसर है वो देने हैं। जिसमें आपको सब सीमा होगी 120 से 150 सब सीमा में होगी आंसर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर में लता के गायन की कोई 3 प्रमुख विशेषता लिखो। 2 नंबर आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक दिए गए जो है निर्देश के अनुसार रूपांतरण आपको करना है। जिसमें वह मेरा मित्र है, बिना भाव बदले निषेधात्मक, आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, मिश्रित वाक्य, उन्हें ताजमहल देखा है, प्रश्नवाचक, देशभक्त, देश की रक्षा करता है, आदेशात्मक। तो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर है वो देने हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। आगे आपको 3 नंबर आ जाता है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भाव का विस्तार आपको बताना है। जिसमें बेर क्रोध का आचार या मुरबा है, और इसमें मता गाय स्वेदा को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको 9 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं, तो आप कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपको दोस्तों, ये सिंपल पेपर है, ब्लूप्रिंट पर आधारित पेपर है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन इसमें से आप पूछे जाने वाले हैं, तो आपको अंत तक वीडियो को जरूर से देखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना आपको कौन से सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए एमपी बोर्ड का। तो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है वो निम्नलिखित में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसकी सब सीमा आपको 120 से सब सीमा में आपको 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर देना है। जिसमें जो व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, तो देख सकते हैं। जिसमें आपको सबसे पहला जो सप्रसंग व्याख्या के बारे में, जिसी प्रकार से अलंकार के बारे में पूछा गया है, और आपके छायावाद की युग की 3 प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिसमें आपकी सब सीमा है वो आपके 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर देना होगा। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांशों में सप्रसंग आपको व्याख्या करनी होगी।
और आगे 2 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी की 4 प्रमुख विशेषता आपको लिखने हैं, द्विवेदी की 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। और इसी प्रकार से आपको जो है 3 नंबर में आपको इसमें निम्नलिखित में से आपको अपठित जो गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर है वो देने हैं। तो आपको आप आसानी से वो देख सकते हैं, इसमें से छांटकर आपको आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, ये गद्यांश आपको छांटकर आंसर है वो आसानी से वो देख सकते हैं। आगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, जिसमें आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आपको आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। पत्र आपका एग्जाम में आने वाला है 100%, तो आपको पत्र है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 नंबर आ जाता है इसमें, अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र के निमंत्रण पत्र, आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। और आगे आ जाता है, आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर, निम्नलिखित में से आपको एक अच्छा सा है वो निबंध लिखना है, जिसमें आपको 5 निबंध दिए होंगे, उसमें आपको 5 में से एक पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस का जो निबंध है ये एग्जाम के लिए 100% आपके एग्जाम में वो पूछा जाने वाला है। तो आपको अच्छे से है कोरोना वायरस पर निबंध तैयार कर लेना है। आपको आगे वाले वीडियो में मेरे द्वारा है वो तैयार करवा दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर जो निबंध है, कई सभी बोर्ड के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन है वो पूछा जाने वाला है। तो इसमें आपको दिया गया है, जिसमें आपको इस 6 नंबर क्वेश्चन में आपको निबंध दिया गया है, स्वस्थ भारत अभियान, राष्ट्रीयता, एकता व अखंडता और भारतीय समाज में नारी का स्थान। और आपको 4 नंबर भ्रष्टाचार और 5 नंबर कोरोना। तो इसमें कोरोना वायरस आपको किसी पर भी आपको मन चाहिए वो निबंध आप लिख सकते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सैंपल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कौन से आपके सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको चाहिए। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी पेपर होंगे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, सिंपल पेपर दिए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ में दोस्तों के साथ में एमपी बोर्ड के दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।